बैटमैन। जब भी हम इस सुपर हीरो की बात करते हैं तो एक ही इमेज हमारे दिमाग में आती है, एक नॉर्मल ह्यूमन एक मास्क के साथ जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर गॉथम में एक जस्ट सोसाइटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। पर एक मास्क क्यों? एक इंसान मास्क क्यों पहनना चाहेगा जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं? शायद इसका जवाब विजिलेंटिज्म के कॉन्सेप्ट में ही है, क्योंकि विजिलेंटिज्म अपने कोर में ही एब्सोल्यूट पावर के ऊपर एक क्लेम है। पावर जो किसी भी सोसाइटी के कंस्ट्रेंट से ऊपर है, पावर जस्टिस डिफाइन करने की। सो इस पर क्वेश्चन आता है, क्या बैटमैन जैसा एक विजिलेंटी ट्रू जस्टिस डिलीवर कर सकता है? क्या वह केपेबल है अपने इमोशंस को ओवरकम करके एक अनबायस्ड जस्टिस स्टैब्लिश करने के? जब भी हम जस्टिस की बात करते हैं हमारा अक्सर मतलब होता है रेट्रिब्यूटिव जस्टिस, यानी जिन्होंने दूसरों के साथ गलत किया हो या उन्हें पेन इन्फ्लिक्ट किया हो तो उनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पेन एंड सफरिंग। रेट्रिब्यूटिव जस्टिस के एग्जाम्पल हमें एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न वर्ल्ड के ऑलमोस्ट हर कल्चर में किसी ना किसी फॉर्म में मिल ही जाएंगे। इसका रीज़न भी ऑब्वियस है, रेट्रिब्यूशन इमोशनली सेटिस्फाइंग है। बट प्रॉब्लम यह है कि रेवेंज रेट्रिब्यूशन के फॉर्म में सिर्फ एक सेल्फ सेंट्रिक पर्पस है। इससे सिर्फ एक बदले की विशियस साइकिल शुरू होती है और कभी ख़त्म नहीं होती, और अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया जाता तो इंसान दूसरों के साथ वही करने लगता है जिसका वह किसी टाइम में खुद एक विक्टिम था। Innocents die. That's how it starts. The fever, the rage, the feeling of powerlessness. बैटमैन अपने इनिशियल ईयर्स में इन सभी डिलेमा से गुजरता है। उसके एक्शंस में जो ब्रूटैलिटी दिखती है वो उसकी खुद की सफरिंग को भी रिप्रेजेंट करती है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है हमें उसके कैरेक्टर में ड्रास्टिक डेवलपमेंट्स दिखते हैं। वह सिर्फ एक ऐसा विजिलेंटी नहीं रह जाता जो सिर्फ हेट और वेंजेंस के लिए लड़ता है, वह इन सभी से ऊपर जाकर कुछ और ही बनता है। और यह सब हमें दिखता है उसके कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स और एक्शन से। फर्स्ट, नो किलिंग। बैटमैन अपने किसी भी एनिमी को जान से नहीं मारता, क्योंकि बैटमैन के लिए कोई भी क्रिमिनल इतना फार गॉन नहीं होता कि उससे खुद को रिडीम करने का मौका न दिया जाए। बैटमैन हर पर्सन की डार्कनेस को एक्नॉलेज करने के साथ साथ उनके अंदर की लाइट और कुछ अच्छा करके खुद को रिडीम करने की एबिलिटी को भी एक्नॉलेज करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमें बैटमैन द किलिंग जोक में देखने को मिलता है। But maybe I've been there too. Maybe we could work together. I could rehabilitate you. You don't need to be alone. We don't have to kill each other. Let me help you. दूसरा, बीइंग एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट। बैटमैन अपनी लाइफ में इतनी पेन और सफरिंग से गुजरता है कि वह इस बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि यूनिवर्स की ग्रैंड स्केल पर ह्यूमंस को गाइड करने के लिए कोई हायर पावर प्रेजेंट है। ही डज नॉट बिलीव कि लाइफ में कोई ग्रैंड मीनिंग है, बट इस मीनिंग के वैक्यूम को भरने के लिए बैटमैन इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर करता है। अपॉर्चुनिटी अपने एक्शंस की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की और ख़ुद का पर्पस और फेट डिफाइन करने की। ब्रूस के पेरेंट्स की डेथ होने के बाद ब्रूस सिर्फ अपनी वेल्थ और चैरिटी से लोगों की हेल्प कर सकता था, बट ब्रूस ने बैटमैन का पाथ चुना क्योंकि उसने अपना पर्पस बनाया दूसरों को उस पेन से बचाने का जो उसने खुद एक्सपीरियंस किया था। सिंबल ऑफ होप नॉट फियर। शुरुआती ईयर्स में बैटमैन ने फियर का यूज़ किया क्राइम फाइट करने के लिए, बट जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस गेन करता, रॉबिन जैसे साइड किक उसकी लाइफ में आते, वह होप का एक सिंबल बनता है, ना कि फियर का। तो प्रोबेबली बैटमैन ट्रू जस्टिस डिलीवर कर सकता है, बट ये काफ़ी हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि ब्रूस लाइफ के किस स्टेज पे है, क्योंकि जस्टिस का क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे एक बार आंसर करके बंद कर दिया जा सके। यह एक एंडलेस परस्यूट है जो ब्रूस को बार बार चेस करनी है। क्या पनिशेबल है और क्या फॉरगिवेबल, हर बार एक नया चैलेंज। और बैटमैन इन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को हर रोज़ फेस करता है और वह करता रहेगा लाइफ के लास्ट मोमेंट तक।